जैन धर्म में पंच कल्याणक महोत्सव तीर्थंकर भगवान के जीवन के 5 मंगलकारी प्रसंगों का प्रतीक है। इनमें तप कल्याणक का विशेष रूप से महत्व माना गया है, क्योंकि ये त्याग, संयम और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। इन्हीं पावन क्षणों को साक्षात अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के जिला दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर वासियों को, जब परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रवर्तक, विद्याभूषण सम्राट आचार्य भगवान श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में तथा पूज्या शुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में 4 से 9 मई 2026 के मध्य दतिया स्थित श्री 24 संवत्सरण सोनागिर स्याद्वाद नगर में 72 सौभाग्यशाली माता पिता ने 30-24 नंदीश्वर दीप काल सर्प योग निवारण रत्नात्रय मंदिर का 72 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक अनोखा चमत्कार देखने को मिला, जिसे वहां के श्रावकों ने बड़े ही सहजता से बताया कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा अधर में विराजमान हो गई। 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर जी से यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ है। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में कितनी भव्य पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कमल पे विराजमान हुई। महाराज जी के हाथों द्वारा, महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के प्रेजेंस में। और सबसे बड़ी बात ये, फूलों की तरह से, कागज की तरह से इतनी हल्की, और ऐसे आप देखें ध्यान से, आपको हमारे वीडियो कैमरामैन दिखाएंगे, हमारी प्रतिमा अधर में उठी हुई है। आप ध्यान से वीडियो में देखें, आपको बहुत बड़ा गैप नीचे से आर पार दिखेगा। 55 टन की प्रतिमा होने के बावजूद भी इतना गैप प्रतिमा जी में है। एक बहुत ही अतिशयकारी चमत्कार है जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा जिस समय विराजमान हुई, इतनी बड़ी काली घटा छाई, यहाँ पर इतना घंघोर बारिश हुई, ये दृश्य देखने लायक था। और आपको भी अगर इस सारी प्रतिमाओं का जो मेन है वो विशुद्ध सागर महाराज, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज के पूरे संघ 25 मुनि और आरिकाओं के सानिध्य में, और हमारी पूजा भूषण भक्ति भूषण शुल्लिका माता जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में ये पंचकालक होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, पूरी भारत से, पूरे एमपी से, पूरे वर्ल्ड से, हमारे यहाँ लंदन से पधारे हैं, हमारे यहाँ नेपाल से पधारे हैं, हमारे यहाँ हैदराबाद से पधारे हैं, हमारे यहाँ दीमापुर से पधारे हैं, हमारे एक एक कोने में, दिल्ली से तो खैर हैं ही, मुजफ्फरनगर से हैं, और अपने फरीदाबाद से हैं, बल्लभगढ़ से हैं, हर कोने से भारत के यहाँ पर पधारे हैं। आप सबसे निवेदन है, आप इस पंचकालक में आए, शामिल हों और इस प्रतिमा का अवलोकन करके इसका आनंद उठाएं। प्रभु तो से प्रीति लगाई रे, अरे दर पर आया चंदा बाबा, दर पर आया चंदा कर दो सुनाई रे। प्रभु तो से प्रीति लगाई है, प्रभु तो से प्रीति लगाई है, प्रभु तो से प्रीति लगाई है। समव शरण के चंदा बाबा, प्रभु तो से प्रीति लगाई रे, प्रभु तो से प्रीति लगाई रे। अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई, आ गई, अब अपनी धन घड़ी आ गई। तेरी प्यारी छवि ने ओ चंदा जी हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। कोई घर घर नजर से न देखे, लाल मेरा बड़ा सलोना है। एक हमारा जैन धर्म है, एक हमारा जैन धर्म है। अरे दूजा मंत्र अवकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे, अरे एक हमारी सन्मति सागर, एक हमारी
अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने अध्यात्म जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करें आपका, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर कार्यक्रम स्थल के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया। हवन के पश्चात पुण्यशाली भक्तों को जिन धर्म गौरव कंठ को किला परम विदुषी परम पूज्य छुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में तो ना जाने कितने कितने नाटक ही तो खेलते जा रहे हैं। कितने, आइए आज अपन नाटक को छोड़कर अपन 1-2 भजन गाते हैं। नाटक पर ही एक भजन गाते हैं, भजन गा लें, पर भजन फिर तुम और सुनेंगे ना, फिर ये कम मिलेंगे, भग जाएंगे अपने अपने घर, तुम भग जाओगे अपने घर, रह जाएंगे हम अकेले। लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ तो अच्छी पूजन की, कहीं बहुत मजा आया, क्या मजा आया, बहुत भगवा भक्ति कर ली, नहीं, वो भावना भवनाशनी और भावना भववर्धनी, भावना से कर्म बंधे और भावना से मोक्ष है। भावना यदि शुद्ध है तो भव से बेड़ा पार है और भावना में अशुद्धता तो संसार में जन्म बेकार है। प्रवचन की इस कड़ी में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस वस्तु व्यवस्था में व्यक्ति को कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र वस्तु व्यवस्था में अपने परिणामों को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। मोक्ष मार्ग रत्नात्रय जो धर्म है, ये वास्तव में शांति से वस्तु व्यवस्था को देखने के लिए मुनि बनना पड़ता है। शांति से वस्तु व्यवस्था को देखने के लिए छिल्लिका आर्का माता जी सारे पद जितने हैं, जिससे कि व्यवस्था में व्यवस्थित न होना पड़े, व्यवस्थाओं से शून्य होकर के सो जीवन की व्यवस्थिता है, इसमें तल्लीन होने के लिए एक गुण रहस्य अंतरंग का अन्वेषण चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है, उसे सारी विद्याओं से उपेक्षा भाव लाना पड़ेगा। उपेक्षा भाव नहीं लाएगा वो डॉक्टर्स नहीं कर सकता। वो चाहे मैं ये भी बन लूँ, ये भी बन लूँ, ये भी बन लूँ, कुछ नहीं बन पाओगे। अनेक विद्याओं से उपेक्षा लाना पड़ेगी, तो उसको मात्र वही पुस्तकें खरीदना पड़ेंगी जो उसको डॉक्टर बनाने वाली। अब तब कल्याणक प्रसंग अनुसार तीर्थंकर सुव्रतनाथ के युवा हो जाने के बाद हल्दी आदि सभी मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न करने के बाद उनका विवाह संस्कार पूर्ण किया गया। प्रसंग में
आगे सौधर्म इंद्र दरबार में पधारते हैं, जहां महाराजा सुव्रतनाथ के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं और फिर अष्टकुमारियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज सुव्रतनाथ का राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद स्वर्ग से आए वस्त्रादि से सुसज्जित कर उनका राज तिलक किया जाता है। आज से मुनसुब्र स्वामी राजगृह के राजा हो गए हैं। बोले राजा मुनसुब्र स्वामी की जय हो, राजा मुनसुब्र स्वामी की जय हो, राजा मुनसुब्र स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और महाराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार भेंट करते हैं। राजा से मिलन बज उठी सरगम, सोने के आभूषण, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलोना। हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें और हमारी भेंट स्वीकार करें। चलिए आइएगा, स्वीकार है। भेंट रख दीजिएगा और आप सौधर्म से गिफ्ट भी लीजिएगा। हमारे महाराज की तरफ से आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। तभी कलंग देश की रानी आपके चरणों में भेंट समर्पित करने आई हूँ। महारानी कहाँ से आई हो? मैं कच्चे देश की रानी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। हे युवराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए महाराज। भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में प्रभु स्नेही श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती कर कार्यक्रम स्थल को दिव्य ऊर्जा के ओजस से भर दिया। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, तुम प्रभु भगवान उतारे हमें आरतिया। श्री चंद प्रभु भगवान उतारे हमें आरतिया। आरती के पश्चात पुण्यवान जैन अनुयायियों ने विधि पूर्वक वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर अपने जीवन को धन्य महसूस किया। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार, करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। राजपाट संभालने के बाद महाराजा सुव्रतनाथ प्रजा की समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं और फिर एक दिन संसार की अन्यता का बोध होने पर वे वैराग्य को अंगीकार करते हैं। इस दौरान स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। नाथ, आज हम लोग आपके दीक्षा कल्याण बनाने के लिए आए हैं। आपकी जय हो। आदिनाथ तीर्थंकर, आपने जो दीक्षा का विचार बनाया है सो बहुत ही उत्तम है। आपकी जय हो। हे प्रभु, आप स्वयं ज्ञानवान होने से स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं सो यह हम लोगों का नियोग मात्र है। आपकी जय हो। हे तीन लोक के नाथ, आप जिस प्रकार से राज्य अवस्था में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करने से आप सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आपकी जय हो। इसी श्रृंखला में महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु माता पिता के अत्यंत भावुक आग्रह के बावजूद भी वे नहीं रुकते और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अरे बाप रे, कैसे करवाएं? जब माता पिता को जब पता चला राजगृही नगरी छोड़कर चले जाएंगे तब वे देखिए लाल, आपको हम माता पिता को छोड़कर बाकी सभी लोग बैठ जाएं। नहीं जाने देंगे। आप वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर द्वारा महाराजा सुव्रतनाथ को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संघस्थ गुरुवरों ने नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। ह्रीं ज्वीं श्रीं अर्हम् अशिया ऊषः अप्रतिचक्री फट् चक्राय झ्रौं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्ध गणधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि 64 रिद्धि समृद्ध गणधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं
वृषभ जिनस वटाक नील वृक्षद्रक्ष अवतरे अवतर फुक्सा शंभो सटि आभाविनम। ओम तपोवन पुण्यासन गृहे मंडपे शुद्ध वृक्षांद्रम चंद्रकांत शिरोपरि तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापनम करोमि। ओम नमो भगवते अर्हते सद्या सामयिक प्रपन्याय वस्त्राभूषण प्रपन्यामि स्वाहा। ओम नमो भगवते अर्हति सद्या सामयिक प्रपन्याय वस्त्राभूषण मपनयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते अर्हति सद्या सामयिक प्रपन्याय वस्त्राभूषण मपनयामि। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को भोग। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में प्रभु के प्रति अपनी अटूट भक्ति को प्रदर्शित करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती की। प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया, पांडु के बने अभिषेक कराया। तेरी आरती करूं। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको। और क्या हुआ? इस जहां में, इस जहां में कई घर बनाए तूने, इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। अनुव्रतों से महाव्रत के हैं, प्राणी संयम इंद्रिय संयम। अनुव्रतों से महाव्रतों है, प्राणी संयम इंद्रिय संयम। संयम ये छूटे ना, संयम ये छूटे ना, ज्ञान भी रूठे ना, बात तो बनती है बीना। बोलो सब लोग, संयम बिना भी क्या जीना। सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से श्रद्धालु जनों के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। युवराज आ चुके हैं, आइए महाराज। प्रणाम पिताजी। पुत्र वज्रबाहु, हेलो माइक सही करो। पुत्र वज्रबाहु, आपका विवाह हो गया है। हेलो हेलो। पहले कहते हैं एक पहिए पे गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब आपके 2 पहिए लग गए हैं। पर ध्यान रखना, मेरी पुत्री को, मेरी पुत्रवधू को कोई कष्ट ना हो और उसको कहीं छोड़ के मत चले जाना। आजकल देखते हैं विवाह हुआ नहीं, एक दूसरे में लड़ाई होने लगती है और छोड़ के चले जाते हो। पर ध्यान रखना, कभी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं कभी भी अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सदैव उसका ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत रहें। पुत्र वज्रबाहु, कहिए पिताजी। तो मैं हमारे मित्र जो पड़ोसी राज्य के मित्र हैं, उनके राज्य में जाना है और उनकी राज्य व्यवस्था को
थोड़ा सुचारू करना है, क्योंकि उन पे पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं आपके मित्र के राज्य में जाकर हाँ। उनकी सैन्य व्यवस्था को ठीक करूं? हाँ हाँ। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा।